को कि जिम दरिद्र मिट जात, दुख दारिद्र से पार हूँ करहि करो परम सदुपाय। हिताहि समय श्री हरि गुण गावत, लखि पौराणिक सप्तहि आवत। सनकादिक ऋषि मुनि सब धाये, करि दर्शन अतिशय सुख पाए। कि बैठन हेतु सुभासन दीन्हा, पूजन विविध भांत से कीन्हा। पुनि सौ नगर में गिरा उचारी, सुनहु कृपा निधि विनय हमारी। कि व्रत अथवा तप से मिले, इप्सित फल मिनार। कहो महामुनि वह सभी, कि हम सब जो रही हाथ। श्री व्यास जी महाराज कहते कि एक समय कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ सनकादिक ऋषिगण मन में विचार करते हैं कि कराल कलयुग का प्रवेश हो रहा है। इस कराल कलयुग में मनुष्य किस प्रकार से आवागमन के बंधन से मुक्त हो, ऐसे मन में धारणा विद्यमान किए हुए 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ पर श्री सूत जी महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज तो अपने शिष्य गणों के साथ गंगा तट पर संध्या वंदन आदि के निमित्त विद्यमान थे, और इधर ऋषिगण एक स्वर में जयकारा लगा रहे थे। जय घोष इतना तीव्र था कि श्री सूत जी महाराज ने जैसे ही जय घोष की आवाज सुनी, शीघ्र ही संध्या वंदन का कार्य संपन्न किया और पुनः अपने आश्रम की ओर पधारे। और जैसे ही आकर देखते हैं कि उनके आश्रम के चारों ओर 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं। जैसे ही 88,000 ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज को देखा, सब ने एक स्वर में प्रणाम किया, सुंदर सुभाषण प्रदान किया, अर्घ्यपाद्य आदि से उनका पूजन किया और निवेदन करने लगे कि हे महाराज, ऐसा कौन सा परम कल्याणकारक व्रत है कि जिसके करने से कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो, उनको आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाए। ऐसा कोई लघु व्रत हो तो कृपा करके कथन करने की कृपा करें। कि व्रत अथवा तप से मिले, इप्सित फल मिनात। कहो महामुनि वह सभी, कि हम सब जो रही हाथ। ऋषिगणों के निवेदन को सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे ऋषिगणों, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम बड़े परोपकारी हो, सदा दूसरों की कल्याण की भावना तुम्हारे हृदय भवन में विराजमान है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न और इसी प्रसन्नता के कारण जिस प्रकार से पूर्व काल में नारद जी महाराज के द्वारा निवेदन करने पर भगवान नारायण ने इस कथा का सविस्तार वर्णन किया, उसी कथा को मैं आगे आपको सुनाता हूँ। एकदा नारदो योगी परहनुग्रह कांक्षया, पर्वतान विविधान लोकान मृत्युलोको मुपागतः। एक समय नारद जी महाराज भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, वीणा बजाते हुए, त्रैलोक्य का भ्रमण करते करते इस मृत्युलोक में आप पहुंचते। यहाँ आकर देखते हैं कि नाना प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर अपने ही कर्मों से दुखी होकर बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। नारद जी महाराज ने सांसारिक मनुष्यों के ऐसे दुख को देखा तो अत्यंत व्यथित हो गए। मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार से प्राणियों का कल्याण हो। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे कि भगवान नारायण की प्रेरणा से सनकादिक ऋषियों का आगमन हो गया। सनत सनंदन सनातन संत कुमार। अब नारद जी महाराज की दृष्टि सनकादियों पर और सनकादिक ऋषियों की दृष्टि नारद जी महाराज पर, दोनों गदगद हो गए कि आज अवश्य भगवत चर्चा होगी। नारद जी ने सनकादियों को प्रणाम किया, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी महाराज आज आप चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हैं।
तब नारद जी महाराज निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो भगवान नाम का आश्रय लेकर उनके नाम का संकीर्तन करते हुए, वीणा बजाते हुए त्रैलोक में भ्रमण कर उनके भक्ति का प्रचार प्रसार करता हूँ। परंतु जैसे ही मैं मृत्यु लोक में आप आया और यहाँ कर देखता हूँ कि नाना प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर अपने ही पाप कृत्यों के द्वारा बार बार जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए महाराज, इसलिए उन कलयुग के प्राणियों का किस प्रकार से कल्याण हो, ऐसे मन में धारणा विद्यमान किए हुए मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आपका दर्शन हो गया तो आपके मार्गदर्शन से अवश्य कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा। अब सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी महाराज, हम सबका मार्गदर्शन भगवान नारायण के पास प्राप्त होगा, इसलिए अविलंब हमें भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अब नारद जी महाराज और सनकादिक ऋषि दोनों ही भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते हुए वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करते हुए वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही वैकुंठ धाम में प्रवेश हुआ तो क्या देखते हैं कि भगवान नारायण क्षीर सागर पर विद्यमान है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण, उनके कंठ पर सुशोभित तुलसी दलों की दिव्य माला, उनके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी तपस्यारत, देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और मां भगवती उनके चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण के ऐसे अद्भुत रूप को देखकर साझी नारद जी महाराज के मुखारविंद से भगवान नारायण की स्तुति निकलने लगी। तब नारायण देव को शुक्ल चतुर्भुज हरिधर इंद्री वर गदा कर महलिए अनु बनमाला भूषित हृदय कि जो सुरेश के ईश स्तुति उनकी करने लगे इधवरी नाय मुनिशीष। नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के सहित भगवान नारायण की स्तुति की। भक्त वत्सल भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और कहते हैं, हे नारद, तुम्हारा आगमन किस प्रयोजन से हुआ? तो नारद जी महाराज निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके अंतःकरण में विराजमान हैं। कौन किस भावना से किस उद्देश्य से आपकी आराधना करता हो भी आप सब जानते हैं। कि सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कि पूछहु जवनि जानि निज दासा कहो पूर्ण की जय अभिलाषा। हे परम ब्रह्म परमात्मा, वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, सबके मनोभाव को जानते हैं, परंतु यदि मुझ सेवक से मेरे ही आने का कारण जानना चाहते हैं महाराज तो उसकी कथन करूंगा। महाराज कि नाना क्लेश समन्वित हैं प्रभु मृत्यु लोक के प्राणी। जन्मे नाना योनि पाप निज पचहि करहि निज हानि। किस उपाय से नष्ट हो ही इनके दुख सारे। यह विचार मन विष्णु आदि कहाँ ऋषि पधारे। नारद जी महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ कोई ऐसा लघु व्रत हो कि जिसके करने से कलयुग के प्राणियों का उद्धार हो, बस यही मन में धारणा विद्यमान किए हुए मैं भगवान नारायण की प्रभु मैं आपकी शरणागति ग्रहण किया। नारद जी महाराज के ऐसे भक्तियुक्त वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और कहते, हे नारद, तुम बड़े ही परोपकारी हो, सदा दूसरों की कल्याण की भावना तुम्हारे हृदय भवन में विराजमान है। मैं तुम पर प्रसन्न और इसी प्रसन्नता के कारण परम कल्याण कारक भगवान श्री सत्यनारायण के व्रतराज का प्रादुर्भाव करता हूँ। जैसे ही भगवान नारायण के मुखारविंद से भगवान श्री सत्यनारायण का नाम नारद जी महाराज ने सुना, तब तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। भगवान नारायण से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, इस व्रतराज का फल क्या है, विधान क्या है, इससे किस प्रकार से करना चाहिए।
कि किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वाद् विस्ताराद् ब्रूहि कदा कार्यव्रत प्रभो। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस व्रतराज का फल क्या है, विधान कैसे किस प्रकार से करना चाहिए, और इस व्रतराज को पहले किसने प्रारंभ किया। प्रभु वो सब हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है कि दुख शोकादि शमनम धन्य धान्य प्रवर्धनम सौभाग्यम शांतिकारम च सर्वत्र विजय प्रदाम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ये व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सदा सौभाग्य की रक्षा करने वाला है, संतति को प्रदान करने वाला है। यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्योर भक्ति श्रद्धा समन्वितो, जिस किसी दिन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधु बांधवों के सहित भगवान नारायण की आराधना कर सकता है। सर्वप्रथम मन में संकल्प करे कि आज मैं भगवान नारायण का पूजन करूंगा, फिर भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण के पूजन की सामग्री एकत्र करे, आचार्य देव से निवेदन करे, बंधु बांधवों को आमंत्रित करे और भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करे। सवाई लगाकर भगवान नारायण को नैवेद्य समर्पित करे और उनके चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा को श्रवण करे कि विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथम श्रुत्वं जनैः सह। और तत्पश्चात भगवान का भजन कीर्तन आराधन करें और स्वयं भगवान का प्रसाद पान करें। भगवान नारायण के मुखारबिंद से ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। हे ऋषि सही संयम से कि करय व्रतादिक जो असत्य देव दाया करही इच्छा पूर्ण हो। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वृत कथायां प्रथमध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल।